मैं एक 500 रुपए का नोट हूँ और मेरी भी एक दिलचस्प कहानी है जिसे मैं आज आपको सुना रहा हूँ। मैं उन 500 रुपयों में से हूँ जो सबसे पहले प्रिंट होकर आए थे। उस जमाने की तो बात ही कुछ निराली थी। मैं बहुत ही चमकदार और करारा था, लेकिन वक्त के साथ धीरे धीरे मेरी वो चमक गायब होती चली गई। मैं जिसके भी हाथ में जाता वही बहस करने लगता। अरे भाई, ऐसा पुराना नोट देते ही क्यों हो? कोई इसे लेगा भी नहीं। लोगों के ताने सुनते सुनते एक दिन मैं एक प्रोफेसर के हाथ पड़ा। मुझे हाथ में लेते ही वो मुस्कुराते हुए बोले, अरे तुम तो सन 1987 के मालूम होते हो। ये कहते हुए प्रोफेसर ने मुझे अपनी जेब में रख लिया। एक दिन वो मुझे अपने साथ लेक्चर में ले गए। अंदर जाते वक्त उन्हें एक बच्ची रोती हुई नजर आई। उन्होंने बच्ची से पूछा, बेटी तुम रो क्यों रही हो? मैं एग्जाम में फेल हो गई हूँ। मेरे पिताजी मुझसे काफी नाराज होंगे। मुझे समझ में नहीं आ रहा कि मैं क्या करूँ। मैं लेक्चर देने जा रहा हूँ, तुम भी चलकर सुनो। बच्ची चुपचाप प्रोफेसर के साथ हो ली। बच्ची की ओर मुस्कुराते हुए प्रोफेसर ने लेक्चर शुरू किया और एक नया चमचमाता हुआ 500 रुपए का नोट अपनी जेब से निकाला और उसे ऊपर उठाते हुए बच्चों से पूछा, बच्चों तुम में से ये नोट किसे चाहिए? फिर उन्होंने अचानक से वो नोट जेब में रखा और मुझ पुराने नोट को बाहर निकाला। मेरी हालत देखकर बच्चे मुंह बनाने लगे और ये देखकर प्रोफेसर ने बच्चों से कहा, माना ये नोट नए नोट की तरह चमकदार नहीं है, लेकिन क्या तुम में से किसी को ये नोट चाहिए? बच्चों ने एक दूसरे का मुंह देखा और धीरे धीरे क्लास में हाथ उठने लगे। एक बच्चे ने खड़े होकर कहा, अरे प्रोफेसर साहब, नोट गंदा है, पुराना है तो क्या फर्क पड़ता है? आखिर ये है तो एक 500 रुपए का नोट, इससे इसकी कीमत थोड़ी ना कम हो जाती है। प्रोफेसर साहब ने मुस्कुराते हुए फेल हुई बच्ची को बुलाया और कहा, तुम भी इस 500 रुपए की नोट की तरह हो। जिंदगी में उतार चढ़ाव तो आते रहेंगे, लेकिन तुम अपनी अहमियत कभी मत भूलना। ये कहते हुए प्रोफेसर साहब ने मुस्कुराते हुए बच्ची के हाथ में मुझे थमा दिया। उस दिन से लेकर आज तक उस बच्ची ने मुझे कभी किसी और को नहीं दिया। आज भी जब वो परेशान होती है तो मुझे देखकर मुस्कुरा देती है।